सो हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ प्रियांश शर्मा एंड दिस इज़ योर यूट्यूब चैनल फैक्टिश शर्मा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे फिर से 10 ऐसे अननोन फैक्ट्स के बारे में जो काफ़ी ज़्यादा अतरंगी हैं, जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1, ग्लेशियर एंड आइस शीट्स होल्ड्स अबाउट 69% ऑफ वर्ल्ड्स फ्रेश वाटर। जो वर्ल्ड का फ्रेश वाटर जो है उसकी जो 70% जो हिस्सा है, यानी कि लगभग 69.9% जो हिस्सा जो है वो जो है इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स और आइस शीट्स है। ग्लेशियर्स और आइस शीट की फॉर्म में वर्ल्ड का 69.9% ऑफ द वाटर फ्रेश वाटर रिजर्व है। दैट्स अमेजिंग। फैक्ट नंबर 2, फास्टेस्ट गस्ट ऑफ विंड एवर रिकॉर्डेड ऑन अर्थ इज 253 माइल्स पर आवर। जो सबसे ज़्यादा तेज़ रफ्तार से चलने वाली विंड पूरी ही पृथ्वी पर रिकॉर्ड की गई है, उसकी जो रफ्तार थी वो लगभग 253 माइल्स पर आवर थी। इसका मतलब लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा। ये जो है एक तूफान आया था जिसका नाम था ओलिविया, इटली में। उसकी ये रफ्तार थी लगभग 400 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे पहले एक तूफान आया था वॉशिंगटन में 1934 में, उसकी रफ्तार थी 231 माइल्स पर आवर। गजब। फैक्ट नंबर 3, रिसेंट ड्रॉट इन यूरोप वॉज द वर्स्ट इन 2100 ईयर्स। इस समय जो सूखा जो पूरे ही यूरोप में पड़ा है वो लगभग 2100 सालों में आज तक नहीं पड़ा। इतना ज़्यादा सूख गया है पूरा यूरोप, वहाँ पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो गई है कि आप सोच भी नहीं सकते। इन पिक्चरों के दौरान आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा ही पूरा का पूरा यूरोप सूख गया है। दैट्स सो टेरिफाइंग। फैक्ट नंबर 4, द बेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड टू सी द रेनबोज इज़ हवाई। हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। हवाई जो है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्लेस है पूरे ही वर्ल्ड में रेनबोज देखने के लिए। वहाँ फ्रिक्वेंटली हर दिन लगभग रेनबो आपको आसानी से देखने को मिल जाएगा। हवाई जो है एक छोटा सा आइलैंड है, और ये जो है वो बहुत ज़्यादा ही फेमस है। मतलब यहाँ टूरिज़्म भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पे लोग बाग उसकी पूरे ही आइलैंड की खूबसूरती को देखने आते हैं, और यहाँ पर रेनबोज आपको फ्रिक्वेंटली देखने को मिल ही जाएंगे। फैक्ट नंबर 5, देयर आर फॉसिलाइज्ड प्लांट इन ग्रीनलैंड अंडर 1.4 किलोमीटर ऑफ आइस। ग्रीनलैंड को बहुत अच्छे से जानते हैं कि वहाँ पे जो है 80% ऑफ द जो उसका एरिया है वो कवर हो गया आइस से। मतलब लगभग 80% एरिया में उसके आइस ही है। उसमें जो आइस है उसकी लेयर भी लगभग 1.4 किलोमीटर है। और साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि उन्होंने खोजे हैं ऐसे फॉसिल्स जो लगभग 1.4 किलोमीटर ऑफ आइस के नीचे से उन्हें दबे मिले थे। यानी कि आप सोच सकते हो 1.4 किलोमीटर आइस जो है उसके नीचे जो प्लांट्स हैं वो फॉसिल के रूप में आज भी वहाँ पे हैं। गजब। फैक्ट नंबर 6, माउंटेन एवरेस्ट इज़ बिगर नाउ देन द लास्ट टाइम इट वॉज मेजर। जो माउंट एवरेस्ट जो है तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, आप अच्छे से जानते हैं। वहाँ पे काफ़ी सारे जो पर्वतारोही हैं वो उसको चढ़ते चढ़ते ही मर जाते हैं। उनकी जो लाशें हैं वो गाइड करती हैं उसका ऊपर जाने की चोटी का रास्ता। लेकिन क्या आपको ये पता है जो माउंट एवरेस्ट है जो उसको लास्ट टाइम मेजर किया गया था वो उससे भी ज़्यादा बड़ा हो गया है। जब ये 1856 में तो जब पहली बार मेजर किया गया था तो ये लगभग 29,002 फीट सी लेवल से था ऊंचा। जब 1955 में इसको दोबारा मेजर किया गया तो उसकी हाइट जो है वो कम हो गई 20,029 फीट। इसकी हाइट 1955 में थी, लेकिन इस समय रिसेंटली जब इसको मेजर किया गया GPS के द्वारा तो इसकी जो हाइट है वो लगभग 29,031.69 फीट है। ऐसा जो है वो इसलिए हुआ है, इसका जो मेन रीज़न था इस चीज़ का, इसकी जो हाइट बढ़ी उसका मेन रीज़न था प्लेट टेक्टोनिक्स। टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं उसका आपस में खिसकने के कारण इसकी हाइट बढ़ी है। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 7, डेंटिस्ट्री इज़ द ओल्डेस्ट प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। बिल्कुल सही सुना आपने। जो डेंटिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट प्रोफेशन है पूरे ही वर्ल्ड में। साइंटिस्ट हैं उनको ऐसे एविडेंस मिले हैं जिसमें जो स्कल्स होते हैं ना उसमें उनको टीथ ड्रिल करे हुए मिले हैं। ये जो है उनकी जो डेट है वो लगभग 75,000 से 9,000 साल पुरानी है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ बोलागाना है इटली में, उन्होंने कहा है कि उनको एक स्कल मिली है जिसपे जो है उनको एक जॉ मतलब जो उनका जो टीथ होता है ना उसका मार्क मिला, जिसको एक टूल की मदद से स्क्रैप टूल की मदद से निकाला गया था। तो वो जो है उसकी जो डेट है वो लगभग 14,000 साल पुरानी है। ये जो है अकॉर्डिंग टू BBC सबसे बड़ी रिसर्च है अभी तक की। फैक्ट नंबर 8, नॉर्थ कोरिया एंड क्यूबा आर द ओनली प्लेसेस यू कैन नॉट बाय कोको कोला। जो नॉर्थ कोरिया और जो क्यूबा है वो ऐसे इकलौते ही 2 कंट्रीज़ हैं पूरे ही वर्ल्ड में जहाँ पे आप कोको कोला को नहीं खरीद सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नॉर्थ कोरिया है और जो US है
उनके आपस में रिलेशंस उतने अच्छे नहीं हैं, वो दोनों एक दूसरे को हमेशा धमकियां देते रहते हैं। जो यूएस ट्रेड एम्बार्गोज है उनके कारण जो है नॉर्थ कोरिया में जो है कोका कोला बैन है, और इसी के कारण क्यूबा जो उसके पास में सिचुएटेड है वहाँ पे भी कोका कोला बैन है पूरी तरह से। फैक्ट नंबर 9, द इंटायर वर्ल्ड पॉपुलेशन कुड फिट इनसाइड एलए लॉस एंजलिस जो है वो लगभग 500 स्क्वायर मील्स है। अगर पूरे ही वर्ल्ड की पॉपुलेशन को शोल्डर बाय शोल्डर, अगर हर इंसान को शोल्डर बाय शोल्डर खड़ा कर दिया जाए एलए के अंदर, पूरे एलए के अंदर पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन समा जाएगी। दैट्स इनसेन। फैक्ट नंबर 10, देयर इज़ अ रीज़न देयर इज़ अ होल इन योर पेन्स कैप। जो आपके पेन में कैप होता है उसके अंदर आपने कभी नोटिस किया होगा एक होल ज़रूर होता है। उस होल का भी एक रीज़न होता है, वो रीज़न ये होता है कि अगर गलती से किसी बच्चे ने पेन का कैप अगर अपने मुंह में डाल दिया, वो अंदर फंस गया, तो जो उस पेन के कैप में जो होल है उससे वो बच्चे के सांस न रुके, सांस चलती रहे, जिससे वो हॉस्पिटल में जाके उसका इलाज करवा के पेन का कैप निकल जाए। अगर उसमें ढक्कन में छेद नहीं होगा तो उसकी सांस रुक जाएगी, और उसकी सांस रुकने से उसकी डेथ हो सकती है। इसलिए उसमें होल होता है जिससे सांस चलती रहे, अगर गलती से कभी भी ऐसा पेन का जो कैप है वो फंस जाए। कितनी अच्छी बात है। तो इसी के साथ हमारे फैक्ट्स का सिलसिला यहीं ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आपको अपने 2 बोनस फैक्ट जरूर देना चाहूँगा। पहला, द हॉटेस्ट चिली पेपर इन द वर्ल्ड इज़ सो हॉट दैट इट कुड किल यू। जो सबसे ज़्यादा तेज जो आपकी मिर्च होती है पूरे ही वर्ल्ड में, वो इतनी ज़्यादा तेज होती है कि उसके कारण आपकी डेथ भी हो सकती है। इस जो मिर्च का नाम है वो है ड्रैगन ब्रेथ चिली पेपर। इसका मैं नाम ऊपर आपको दिखा दे रहा हूँ, मिर्च की फ़ोटो भी आपको दिख रही होगी। इसका नाम होता है ड्रैगन ब्रेथ चिली पेपर। ये जो है वो एनेस्थीसिया ड्रग्स के जो है फॉर्म, मतलब एनेस्थीसिया ड्रग्स इस पेपर का यूज़ करके बनाई जाती है। सेकेंड, मोर पीपल वांट टू विजिट फ्रांस देन एनी कंट्री। जो फ्रांस है उसमें टूरिज़्म इतना ज़्यादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ्रांस घूमना चाहते हैं। फ्रांस जो है नंबर 1 पे आता है टूरिज़्म में। यहाँ पे जो है 89 मिलियन पीपल हर साल विज़िट करते हैं, और फ्रांस जो है वो अपनी जो जीडीपी है उसमें 79.8 बिलियन यूरोस देता है टूरिज़्म के द्वारा। दैट्स अ बिग अमाउंट, मतलब 79.8 बिलियन यूरोस जो जीडीपी में जो फ्रांस की कंट्रीब्यूट करते हैं वो टूरिज़्म से कंट्रीब्यूट करते हैं।